कि कल को अपने लीडर की वो चीजें सामने आ जाएं और उसके बाद आप पछताएं कि ये क्या किया। सही। तो देखिए, अब एक कानून है, उसके मुताबिक वो आएंगे, फेस भी करेंगे और उन्होंने इलेक्शन में आके लीड भी करना है इंशाल्लाह। नहीं, ये 1 महीने की ताखीर वैसे फैसला किया क्यों गया है? चले सारे चीजों से हट के वैसे मैं सियासी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि ये फैसला क्यों किया गया? पहले सितंबर में आना था, अब अक्टूबर के मिड में आ रहे हैं। मैं तो सितंबर की डेट को ऑन ही नहीं करता, क्योंकि देखिए मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जल्द आएंगे, अगले 1.5 से 2 माह के अंदर आएंगे। कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो सितंबर में आ रहे हैं पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने कहा कि होपफुली इंशाल्लाह आएंगे, मगर ऐलान हतमी तौर पे उनकी वापसी का जिस तरह किया जाता है उस तरह नहीं किया गया था। और मैं नहीं समझता कि कोई ताखीर हुई है। जब फैसला होगा तो फिर सबके सामने आ जाएगा, मगर वापसी उनकी अटल है, उन्होंने आना ही आना है वापस। अच्छा, वैसे इस दफा आता तारिक साहब आपको एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के लिए शायद ज्यादा बंदों की जरूरत न पड़े, चूंकि शेर अफजल मरवत साहब ने और इनके जो पीटीआई के लोग हैं इन्होंने ऐलान किया हुआ है कि कितने लाख बंदे लेके जाएंगे आप वहां पे मियां साहब जब आएंगे पाकिस्तान? अता तारड़ साहब ने एक रिवायत नई बनाई है कि जब ये तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल हो रहे थे, इससे कबल अभी PMLN के लीडर्स के ट्रायल हुए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा की हुए हैं। कतई कभी भी हमने कोई रोड़े अटकाने की कोशिश नहीं की, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, न सियासी अमायदीन ने। लेकिन अता तारड़ साहब खुद बताते रहे कि मैं 70 से ज़्यादा दफ़ा जो हूँ तोशा खाना केस में पेश हुआ हूँ। अब ये रिवाज बना दिए हैं कि जब मियाँ साहब आएंगे और उनके केसेस होंगे तो लाजिमन हम भी उनकी इस्तकबाल के लिए जाएंगे। और ट्रायल में भी कितने बंदे लेके जा रहे हैं आप लोग? जितना मतलब हम बड़े मतलब भरपूर वेलकम करेंगे, लेकिन वो आए तो सही ना, वो आए तो सही। देखिए पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, हम पे हक बनता है कि हम वेलकम करें। लेकिन अता तारड़ साहब सिर्फ ये बता दें कि वो आ रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि मियाँ साहब इस इलेक्शन में नहीं आ रहे हैं। अभी 15 अक्टूबर की डेट अनाउंस हुई है जी, 15 अक्टूबर। ये कई डेट इन्होंने अनाउंस की है, लेकिन फिर तारीख तब्दील हो जाती। जिस दिन मियां साहब आएंगे आप इनको भी बुला लीजिएगा, मुझे भी बुला लीजिएगा। दूध का ये तो इस्तकबाल के लिए पहुंचे होंगे, एयरपोर्ट पे पहुंचे होंगे। मैं तो जी आपके साथ खड़ा हूंगा। मोस्ट वेलकम। हम बड़े मेहमानदार लोग हैं। अगर शेर अफजल मरज़र साहब आएंगे तो मैं खुद इनको हार पहना के इनका इस्तकबाल। मैंने कहा जी मैं तो आपके साथ खड़ा हूंगा इस्तकबाल के लिए। मैं तो हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, आपको खुशी होगी हम जिस तरह आपको वेलकम करेंगे। तो पेशावर एयरपोर्ट पे तो नहीं आ रहे गए? एक पेशावर एयरपोर्ट नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा बेशक आ जाए, ये मेरा वादा है। अता तारड़ साहब आएंगे, मैं फूलों का हार लेकर एयरपोर्ट पे आऊंगा, आपने मुझे मिलाना है। चले, वैसे अभी शेर अफजल मरवत साहब के लिए एक अच्छी खबर आई है, इनके लिए अच्छी खबर है। वैसे खबर है कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब थे जिन्होंने तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI को सजा सुनाई थी 3 साल की, उन्हें OST कर दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट करने का जो है हुक्म दिया गया है। नोटिफिकेशन इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी हो चुका है। जो इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने, शायद वो लगता है कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये इस पे एक नोट में कह दूं। अता तारड़ साहब ने एक बात की कि जी इससे पहले भी एक जज साहब थे, यकीनन वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उस जज साहब के अभी 7 महीने नहीं हुए थे कि उनको तब्दील करके हुमायूं दिलावर साहब को लाया गया। और हुमायूं दिलावर साहब ने अपने दौर में जब वो जज बने तो सिर्फ यही केस फैसला किए हैं, और इस केस के बाद अभी तक कोई नया केस OSD हो गए। OSD हो गए। ये पहले जज नहीं है। इससे पहले नसरुल मिनल्लाह साहब के पास चेयरमैन PTI का वो केस था जिसमें उनका निकाह जो है एक मशकूक शख्स ने चैलेंज किया है, और उसने कहा कि केस में नसरुल मिनल्लाह साहब ने ऑर्डर किया कि ये टेनेबल नहीं है, विदाउट जुरिसडिक्शन ने खारिज किया। तो उसके 1 हफ्ते के अंदर नसरुल मिनल्लाह का तबादला होता है, उसकी जगह नए जज साहब आ जाते हैं। इसी दौरान ATC के जज साहब राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने चेयरमैन PTI के 3 जमानतें कंफर्म की, 2 दिन के अंदर उनका तबादला हुआ। ये अदालती और जुडिशरी के हिस्ट्री में जज साहिबान का तबादला सिर्फ इन वजूहात पे होना, ये जुडिशरी की आज़ादी पे सवालिया निशान। बहरहाल अब इनका तबादला भी होना जो है वो इस केस के ऊपर सवालिया नहीं, वो अपना काम कर गए, अपना काम कर गए, चूंकि उनको तकलीफ होनी थी अदालत में बैठना, लोगों को फेस करना।
अब मुझे अगली बात ये बता दें अतातार साहब के इस सारे माहौल के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ये बना हुआ है कि इंतखाबात मुल्क के अंदर होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। ये मियाँ साहब का वापस आने का मामला जो है ये सितंबर से अक्टूबर में जाना, ये भी इस बात का इंडिकेशन है कि शायद फिलहाल इंतखाबात ज़ाहिर नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी की CC ने तो कह दिया कि इंतखाबात 90 रोज़ से आगे नहीं जाने चाहिए, हम हर सूरत में इसको जो है पूरा भरपूर इसका मुतालबा करेंगे कि इंतखाबात टाइम पे हों। तो आप लोग भी गए थे इलेक्शन कमीशन, आज क्या आपको वहां से मिली यकीन दहानी के इंतखाबात वक्त पे हो जाएंगे? देखिए, हमने हल्का बंदियों के हवाले से पूरा शेड्यूल को डिस्कस किया। जब भी मरदमशुमारी हुई और 40